इस कहानी से सीखो सबक जिंदगी का। एक हिंदी फिल्म का गाना है, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। जमाने के लिए ना सही पर अपने करीबी मित्रों और परिजनों के लिए तो जीना बनता ही है। इस बात को हम एक कहानी के जरिए बेहतर समझ पाएंगे तो पहले इस कहानी को पढ़ते हैं। एक बार की बात है कि एक जहाज समुद्री तूफान की चपेट में आकर तहस नहस हो गया। जहाज में से सिर्फ 2 ही युवक तैरकर किनारे पहुंच पाए। हालांकि यह भी एक बियावान निर्जन टापू था। दोनों युवक जो कि बहुत अच्छे मित्र भी थे, कुछ समझ ना पाए कि उस निर्जन टापू पे वे क्या करेंगे। तब दोनों ने फैसला किया कि वे प्रार्थना करेंगे और परमात्मा पर अपनी अपनी आस्था का इम्तिहान लेंगे। दोनों ने टापू की जमीन के 2 हिस्से कर लिए और सीमा बनाकर अपने अलग अलग हिस्से में रहने लगे। उन्होंने सबसे पहले परमात्मा से भोजन के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह पहले युवक की सीमा में एक पेड़ पर सुंदर फल पक गए। उस युवक ने फलों को खाकर अपनी भूख मिटाई। दूसरा युवक उसे दूर से ही देखता रहा। दूसरे युवक की सीमा में जमीन बंजर ही बनी रही। कुछ दिन बाद पहले व्यक्ति को टापू में रहते हुए बहुत अकेलापन महसूस हुआ। उसने परमात्मा से प्रार्थना की कि उसे एक सुंदर पत्नी मिल जाए। अगले दिन एक और जहाज तूफान की चपेट में आ गया और जहाज से बचकर आई सुंदर स्त्री ने तैरकर टापू के पहले युवक के इलाके में जाकर शरण ली, क्योंकि दूसरी ओर उसे बंजर ही बंजर दिखा। स्त्री के आ जाने के बाद पहले युवक ने परमात्मा से घर, कपड़ा और भोजन के लिए प्रार्थना की। अगले दिन किसी चमत्कार की तरह वहाँ ये सब चीज़ें उपलब्ध हो गई। उधर दूसरे युवक के पास अब भी कुछ न था। कुछ ही दिनों में पहले युवक ने परमात्मा से एक जहाज के लिए प्रार्थना की ताकि वह अपनी पत्नी के साथ उस निर्जन टापू को छोड़कर अपने घर जा सके। अगले दिन सुबह सुबह ही उसे टापू में अपने इलाके के भीतर ही समुद्र किनारे एक छोटा सा जहाज खड़ा मिला। वह अपनी पत्नी को लेकर जहाज में जा बैठा। उसने दूसरे युवक को निर्जन टापू पर अकेला छोड़ देने का फैसला किया। उसे लगा कि दूसरा युवक परमात्मा का आशीर्वाद पाने लायक नहीं था, क्योंकि परमात्मा ने उसकी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी थी। जहाज टापू छोड़कर जाने ही वाला था कि अचानक आकाशवाणी हुई, तुम अपने साथी को इस निर्जन टापू से अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? युवक ने जवाब दिया, क्योंकि यह जो मुझे परमात्मा का आशीर्वाद मिला है, इस पर सिर्फ मेरा ही हक है। मेरी प्रार्थना की वजह से ही परमात्मा ने मुझे यह प्रसाद दिया है। उसकी एक भी प्रार्थना को परमात्मा ने नहीं सुना, इसलिए उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। तुम यह गलत सोच रहे हो। आकाश से आती आवाज़ ने इस पहले युवक को डपटा। इस युवक की तो बस एक ही प्रार्थना थी, जिससे मैंने स्वीकार भी कर लिया था। अगर उसने यह प्रार्थना नहीं की होती तो तुम्हें मेरे आशीर्वाद के रूप में मुझसे एक भी चीज़ नहीं मिलती। कृपया मुझे भी बताइए कि उसने मेरी प्रार्थना में ऐसी प्रार्थना क्या की है जो मुझे उसकी परवाह करनी चाहिए। पहले युवक ने आकाश से आती आवाज़ से पूछा। उसने प्रार्थना की थी कि तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं को मैं स्वीकार कर लूँ। यह कहानी यहाँ ख़त्म होती है, पर इस कहानी से मिलने वाला सबक यहाँ से शुरू होता है। स्वार्थ इंसान को अंधा बना देता है, इतना ज़्यादा कि कई बार वह अपने फ़ायदे के लिए अपने ही मित्र को अनदेखा करने लगता है। इस बात को याद रखें कि सदा अपने ही बारे में सोचोगे तो अवश्य ही दुखी रहोगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि
हम अपने परिवार और मित्रजनों के लिए भी प्रार्थना करें। हम प्रियजनों को पीछे छोड़कर ना जाएं, उन्हें अपने साथ लेकर ही आगे बढ़ें। परिवारजन और मित्रजन हमारे सफ़र के साथी बनेंगे, तभी हम तरक्की का सच्चा आनंद उठा पाएंगे। बुद्ध और चक्षुपाल, ये दोनों की कहानियाँ आज हम लोग दोस्तों सुनते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उसके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इस जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर महात्मा बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी बुराई करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने उसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों है? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षु जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा और यह अंधा चक्षुपाल हुए। पंडित और मूर्ख। श्रावस्ती में दो मित्र रहा करते थे। उनके बीच बहुत ही अच्छी मित्रता थी। दोनों ही दूसरे की जेब काटने का धंधा करते थे। एक दिन भगवान बुद्ध का एक स्थान पर प्रवचन चल रहा था। अच्छा अवसर पाकर दोनों मित्र वहाँ पे जा पहुँचे। उनमें से एक को भगवान बुद्ध के प्रवचन बहुत अच्छे लगे और वह ध्यान पूर्वक होकर उन्हें सुनने लगा। दूसरे ने कई जेबें इस बीच साफ कर ली। शाम के दोनों घर लौटे। एक के पास धन था और दूसरे के पास सद्विचार। गिरकहट ने व्यंग करते हुए कहा, तू बड़ा मूर्ख है रे, जो दूसरों की बातों से प्रभावित हो गया। अब इस पांडित्य का ही भोजन पका और पेट भर। उसके पूर्वकृत कर्मों से दुखी दूसरा गिरहकट बुद्ध के पास लौटा और उनसे सब हाल कहा। बुद्ध ने समझाया, वत्स, जो तुम्हारी बुराइयों को मानकर तो उन्हें निकालने का प्रयत्न करता है वही सच्चा पंडित है, पर जो बुराई करता हुआ भी पंडित बनता है वही मूर्ख है। धन्यवाद। वापस। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध ज्ञान का प्रचार करने क्रम में घूमते हुए एक ब्राह्मण के घर ठहरे।
उस समय ब्राह्मण बुद्ध से काफ़ी खफा रहते थे, क्योंकि ब्राह्मणों को लगता था कि बुद्ध ने उनके धर्म को नुकसान पहुंचाया है। खैर, ब्राह्मणों को मालूम हुआ कि वह बुद्ध हैं, तो उसने जी भर कर गालियाँ दी, अपशब्द कहे और तुरंत उसके घर से निकल जाने को कहा। बुद्ध देर तक सुनते रहे। जब उस ब्राह्मण ने बोलना बंद किया तो उन्होंने पूछा, दोस्त, आपके यहाँ कोई अतिथि आते होंगे तो आप उनका सुंदर भोजन और मिठाइयों से स्वागत करते होंगे, इसमें क्या शक? उसने उत्तर दिया। और यदि किसी कारणवश मेहमान खाने से इनकार कर दे तो आप उनका पकवान को फेंक देते होंगे। फेंक क्यों देते हैं? हम स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, उन्होंने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया। तो हम आपकी यह गालियों की भेंट स्वीकार नहीं करते। अपनी वस्तु आप ग्रहण करिए। यह कहकर बुद्ध मुस्कुराते हुए वहाँ से चल पड़े। निष्ठा की भूख एक कहानी है दोस्तों, उसको हम लोग पढ़ते हैं। सौरपुछ नामक वणिक ने एक बार भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, मेरी सेवा स्वीकार करें। मेरे पास 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं, वह अब आपके काम आएंगे। बुद्ध कुछ ना बोले, चुपचाप चले गए। कुछ दिन बाद वह पुनः तथागत की सेवा में उपस्थित हुआ और कहने लगा, देव, यह आभूषण और वस्त्र ले ले, दुखियों के काम आएंगे। मेरे पास अभी बहुत सा द्रव्य शेष है। बुद्ध बिना कुछ कहे वहाँ से उठ गए। सौरपुछ बड़ा दुखी था कि वह गुरुदेव को किस तरह प्रसन्न करे। वैशाली में उस दिन महान धर्म सम्मेलन था। हजारों व्यक्ति आए थे। बड़ी व्यवस्था जुटानी थी। सैकड़ों शिष्य और भिक्षु काम में लगे थे। आज सौरपुछ ने किसी से कुछ ना पूछा, काम में जुट गया। रात बीत गई, वह लोग चले गए, पर सौरपुछ बेसुध कार्य करता रहा। बुद्ध उसके पास पहुँचे और बोले, सौरपुछ, तुमने प्रसाद पाया या नहीं? सौरपुछ का गला रुध गया। भाव विभोर होकर उसने तथागत को सादर प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, वत्स, परमात्मा किसी के धन और संपत्ति नहीं चाहता, वह तो निष्ठा का भूखा है। लोगों को निष्ठाओं में ही वह रमन किया करता है। आज तुमने स्वयं यह जान लिया। कहानी हमारे जीवन की हिस्सा में अहम है। हम सब किसी ना किसी कहानी के पात्र होते हैं, पर कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो हमारी तो नहीं होती, लेकिन वो हमारे लिए होती है। ऐसे ही आज की कहानी में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मेहनत की कमाई। कहानी का शीर्षक है, किसी शहर में एक प्रोफेसर साहब रहते थे। उनका बेटा बहुत आलसी था। उसे जब भी वे कोई काम कहते तो उसके पास उस काम को ना करने के कई बहाने होते। उसके इस आदत से वे परेशान थे। बेटा अब बड़ा हो चला था और पढ़ाई भी पूरी कर ली थी, पर उसकी आदत में कोई सुधार ना था। एक दिन प्रोफेसर साहब ने बेटे को बुलाया और गुस्से से कहा, तुम इतने बड़े हो गए, दिन भर घर पे पड़े रहते हो। आज घर से निकलो, कुछ कमा कर घर आना, वरना तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। पिता की बात सुनकर दुखी मन से बेटा बाहर निकला और घर के बाहर ही पिता के काम पर जाने का इंतज़ार करने लगा। पिता के जाने के बाद वह घर आया और अपनी माँ को सारी बात कह के रोने लगा। माँ का कलेजा पसीज गया और उसने 100 रुपये बेटे को दे दिया। शाम को पिता घर वापस आए तो उसने बेटे से कमाई के बारे में पूछा। बेटे ने वह 100 रुपये को पिता के सामने रख दी। पिता समझ गए कि
माँ ने इसकी मदद की है। पिता ने बेटे से कहा, इस पैसे को नाली में फेंक दो। बेटा पैसा नाली में फेंक आया। अगले दिन प्रोफेसर साहब की पत्नी किसी काम से मायके चली गई। उन्होंने फिर बेटे को बुलाया और कहा, आज फिर तुम कुछ कमा के लाओ, बगैर कमाई लौटे तो खाना नहीं मिलेगा। बेटा बाहर निकला और पिता के काम पर जाते ही घर आकर अपनी बहन से सारी बात बता के रोने लगा। भाई को रोते देख उसने 50 रुपये उसे दे दिया। शाम को जब पिता वापस आए तो बेटे ने वो 50 रुपये उनके सामने रख दिए। पिता समझ गए कि आज बहन ने उसकी मदद कर दी। उन्होंने कहा, इस रुपये को पास की नाली में फेंक आओ। बेटा उसे फेंक आया। अगले दिन प्रोफेसर ने अपनी बेटी को उसकी सहेली के यहाँ भेज दिया और बेटे से कहा, आज भी तुम कुछ कमा कर लाओ। बेटा बाहर निकला पर आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। थक हार कर वह एक जगह खड़ा हुआ तो सामने सीमेंट का गोदाम था। वह गोदाम में गया और मैनेजर से बोला, सर क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मैनेजर ने कहा, यदि तुम इस सीमेंट की बोरिए को ट्रक पर डाल सको तो यह काम मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कोई अन्य चारा ना देकर लड़के ने बोरी उठानी शुरू कर दी। काम खत्म होने के बाद उसे 50 रुपये लेकर घर वापस लौटा। पिता लौटे तो उसने वो 50 रुपये उनके सामने रख दिया। पिता ने उस रुपये को पास की नाली में फेंकने को कहा तो बेटा आंखों में आंसू भर कर बोला, पिताजी इन रुपयों को कमाने में मेरी कमर टूटी गई, कंधों में चोट आ गई, पूरा शरीर दर्द कर रहा है और आप इसे नाली में फेंकने का बात कर रहे हैं। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा आज तुमने मेहनत से कमाए पैसे की कदर को समझ लिया। मैं तुम्हें यही एहसास कराना चाहता था। यह कहकर पिता ने बेटे को गले लगा लिया, क्योंकि उस दिन उसने मेहनत की कमाई की कीमत को समझ चुका था। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है अपनी मदद खुद करें। किसी गांव में एक पुजारी रहा करता था। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसके गांव में बाढ़ आई। गांव के सभी लोग ज़रूरत का सामान लेकर ऊंचे स्थान पर जाने लगे। जाते जाते लोगों ने पुजारी को भी चलने को कहा, पर पुजारी ने कहा, तुम लोग जाओ, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करने जरूर आएगा। पुजारी भगवान का इंतज़ार करने लगा। तभी एक जीप पुजारी के सामने आकर रुका। जीप में बैठे लोगों ने पुजारी को चलने को कहा, पर पुजारी ने फिर वही जवाब दिया, तुम लोग जाओ, मुझे तो भगवान बचाने आएगा। पानी बढ़ता ही चला गया। कुछ समय बाद एक नाव वहाँ पुजारी के पास आया और चलने को कहा, पर पुजारी ने उससे भी वही बात कहा। पानी अब कंधे तक आ गया था, पर पुजारी को अब भी विश्वास था कि भगवान उसे बचाने जरूर आएंगे। पानी और बढ़ने पर वो छत के पर चढ़ गया और भगवान का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में एक बचाव हेलीकॉप्टर आता है और ऊपर से रस्सी फेंकते हुए पुजारी को पकड़ लेने को कहता है, पर अब भी पुजारी वही बात दोहराता है कि तुम लोग जाओ, मुझे तो भगवान बचाने आएंगे। पानी बढ़ता गया। आखिरकार पानी इतना बढ़ गया कि पुजारी उसमें डूब गया और मर गया। मरने के बाद जब वो भगवान के पास गया तो भगवान पर चिल्लाते हुए उसने कहा कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त था, मुझे पूरा विश्वास था कि आप बचाने आएंगे। मैं इंतज़ार करता रहा पर आप नहीं आए, क्यों? भगवान ने कहा, मैं तो 3 बार तुम्हें बचाने की कोशिश की, पर तुम खुद ही बचना नहीं चाहते थे। पहली बार मैं तुम्हारे लिए जीप भेजा, तुम नहीं आए। दूसरी बार मैंने तुम्हारे लिए नाव भेजा, तुम नहीं आए। तीसरी बार मैंने तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेजा, फिर भी तुम नहीं आए। तो मैं तुम्हें
तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ा, इसलिए तुमने खुद ऐसा किया।